केवीएस एग्ज़ाम का इंतज़ार 2023 से ही काफ़ी एस्पिरेंट्स कर रहे हैं। बिकॉज 2023 में फ़ाइनल रिज़ल्ट आया था जो 2022 की वैकेंसी थी और 2023 के अंदर ही लास्ट में उनकी ज्वाइनिंग हुई थी। उसके बाद से जिन एस्पिरेंट्स का नहीं सिलेक्शन हुआ था या जो पहली बार एग्ज़ाम देना चाहते हैं 2023 से लेकर के आज 2025 ऑलमोस्ट अगर हम देखें अक्टूबर एंड होने वाला है तो 2 साल हो गए हैं। तब से वैकेंसी का कोई भी अता पता नहीं है। बच्चे वेट करते जा रहे हैं, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते जा रहे हैं, लेकिन उनका इंतज़ार ख़त्म नहीं हो रहा। तो आपके लिए खुशखबरी है कि आपका इंतज़ार बहुत ही जल्द ख़त्म होने वाला है। केवीएस की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट है ये। जी हाँ, आपने सही सुना कि केवीएस की तरफ से जो भर्ती प्रक्रिया है वो तेज़ी से शुरू हो गई है। और ऐसा तेज़ी से शुरू होने के पीछे का रीज़न क्या है, जैसे कि आप सबको पता है कि अभी अक्टूबर के अंदर कोर्ट के अंदर केवीएस की डेट थी और उसमें उसने एक एफिडेविट दिया है। उस एफिडेविट में ये बताया गया है कि हमारी जो भी भर्ती प्रक्रिया है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, उसमें जितनी भी पोस्ट निकाली जाएंगी वो सारी कैलकुलेशंस कर ली गई हैं। और जो भी एग्ज़ामिनेशन बॉडी बनेगी, जैसे कि सीबीएसई एग्ज़ामिनेशन बॉडी रहेगी, उसको जो भी रिक्विजिट इंफॉर्मेशन देनी चाहिए वो दे दी गई है। और आगे का प्रोसेस बहुत ही जल्द, दैट मीन्स 31 दिसंबर से पहले वो प्रोसेस कंप्लीट कर लिया जाएगा और आपकी वैकेंसी फुल फ्लैश तरीके से नोटिफिकेशन निकाल दिया जाएगा। जी हाँ, अगर मैं एग्जैक्ट आपसे नोटिफिकेशन की बात करूं तो अक्टूबर के एंड में या नवंबर के अंदर आपको नोटिफिकेशन हर हाल में देखने को मिलेगा, जो पिछले 2 साल से नहीं देखने को मिला। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि बम्पर वैकेंसीज़ आएंगी इस बार। और बम्पर वैकेंसीज़ क्यों आएंगी? क्योंकि कभी भी ऐसा हुआ नहीं है कि इतना टाइम तक केवीएस ने वैकेंसीज़ नहीं निकाली हो। क्योंकि अगर आप देखें तो दिसंबर 2022 वहाँ से आप कैलकुलेट कीजिए, बिकॉज़ वहाँ नोटिफिकेशन निकलने के बाद से बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज़ होंगी, मतलब पोस्ट होंगी जो वेकेंट हो गई होंगी। ठीक है, बहुत सारे रिटायरमेंट्स हुई होंगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अपने प्रमोशन में चले गए होंगे। तो बहुत सारी ऐसी पोस्ट खाली है। और अभी जो 2023 में ज्वाइनिंग हुई थी उसमें भी बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया था। तो इस वजह से तैयार हो जाओ, चाहे पीआरटी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, बम्पर वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। इसी के साथ साथ केवीएस एग्ज़ाम में 3 बड़े बदलाव भी देखने को आपको मिल सकते हैं और वो तीनों बदलाव बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे आपके लिए। सबसे पहला बदलाव कि आपको सिलेबस में चेंज देखने को मिलेगा। सिलेबस चेंज में मीन्स कि आपका जो मेन सब्जेक्ट है उसका सिलेबस आपको काफ़ी सारे पोस्ट का बदला हुआ देखने को मिलेगा। इसके पूरे चांसेस हैं। हो सकता है कि कुछ जनरल पार्ट के अंदर भी सिलेबस चेंज कर दिया जाए या कुछ ऐड ऑन कर दिया जाए। तो इस बात की पूरी तैयारी में है केवीएस के इस बार आपके, क्योंकि काफ़ी एग्ज़ाम्स के अंदर वो सिलेबस लेने के बाद उस सिलेबस में उतना ज़्यादा कंजम्पशन नहीं रही है, तो इसलिए सिलेबस चेंज होने के चांसेस पूरे। सेकंड थिंग कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न भी बदला जा सकता है। जैसे काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे थे कि क्या सर फर्स्ट टायर हो सकता है, सेकंड टायर हो सकता है, क्या इस तरीके से एग्ज़ाम हो सकता है? तो देखो, मैं ये नहीं कह सकता कि फर्स्ट टायर या सेकंड टायर होगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न ज़रूर चेंज होगा, जिसमें हो सकता है कि आपको सब्जेक्टिव पेपर भी देखने को मिल जाए जो आपका मेन सब्जेक्ट है उसका, मतलब जो आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका सब्जेक्ट का पेपर हो सकता है आपको देखने को मिल जाए। और बाकी जनरल पार्ट है वो आपको प्री के तौर पर या ऑब्जेक्टिव टाइप या एमसीक्यू टाइप देखने को मिल जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि पूरा ही एमसीक्यू बेस्ड हो लेकिन पैटर्न चेंज हो जाए, नंबर ऑफ मार्किंग स्कीम चेंज हो जाए। तो ये ज़रूर देखने को हलचल आपको मिलेगी। और तीसरा और सबसे अहम, लास्ट ईयर इंटरव्यू में काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ी देखने को मिली थी, तो इस बार इंटरव्यू को स्टैंडर्डाइज फॉर्म के अंदर कंडक्ट कराने की बात चल रही है। और इंटरव्यू को लेकर एक बड़ा कदम उठाया जा सकता है, जिसमें हो सकता है कि ये भी अनाउंसमेंट की जाए कि इंटरव्यू को के मार्क्स कम या ज़्यादा किए जा सकते हैं, या उसकी वेटेज को कम या ज़्यादा किया जा सकता है, या इसके अलावा जो टीचिंग का डेमो है या पर्सनल इंटरव्यू राउंड है उसके अंदर भी कुछ चीज़ें चेंजेस होती हुई दिखाई दे सकती हैं। और कई बार अंदेशा ये भी लगाया जा सकता है कि इंटरव्यू को हो सकता है बिल्कुल मिनिमम पे ले जा करके खड़ा कर दिया जाए या उसकी वेटेज ना के बराबर हो, जिससे कि कुछ
क्वालिफाइंग कैंडिडेट जो इंटरव्यू के अंदर सिर्फ इंटरव्यू के अच्छे कंडक्ट ना होने की वजह से सिलेक्ट नहीं हो पाए, उनको एटलीस्ट सिलेक्ट होने का मौका मिल सके। अब मुश्किल से 1 महीना आपके पास है आपके नोटिफिकेशन आने में, तो अगर आपने तैयारी आज तक नहीं शुरू की है तो तैयारी आज से आपकी शुरू हो जानी चाहिए। और अगर तैयारी आपकी पहले से चल रही है तो आपकी तैयारी टॉप स्पीड पर चलनी चाहिए, क्योंकि अगर मैक्सिमम मैं आज से भी लगाऊं 1 महीने में नोटिफिकेशन, उसके 2 महीने मैक्सिमम मान लेते हैं या 3 महीने मान लेते हैं, तो 3 से 4 महीने के अंदर आपका KVS का एग्जाम 100% होगा। तो अगर मैं अप्रॉक्सीमेटली एक आइडिया लगाऊं तो जनवरी फरवरी में आपका एग्जाम KVS का होने वाला है, जिसकी प्रिपरेशन के लिए आपके पास आज से लगाएं तो 3 से 4 महीने ही मैक्सिमम मिलते हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चे अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए हैं वो डिसाइड कर लें कि उन्हें किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है और अपनी प्रिपरेशन को स्पीड अप कैसे करना है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर आप KVS की वैकेंसी आएगी तो नया बैच बनाएंगे। जी हाँ बिल्कुल, अब जैसे कि आपके सामने चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई हैं, तो मैं KVS का न्यू पेड बैच आने वाले अपकमिंग जो मंडे आएगा उस मंडे से स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसके रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आप PRT कैंडिडेट हैं तो आप KVS के मंजिल बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप PGT कैंडिडेट हैं और जनरल सेक्शन या टीचिंग वाला सेक्शन कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप हमारे KVS के प्रयास बैच में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारे टीचर्स कॉलेज एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से, और वहाँ पर सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएंगी। एंड हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मैं ये नहीं कहता कि हमारे सारे बच्चे पेड बैच के थ्रू तैयारी करें, आप सेल्फ स्टडी के थ्रू भी तैयारी कर सकते हैं, आप फ्री बैच के थ्रू भी तैयारी कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी का कंटेंट आप टीचर्स कॉलेज एप्लीकेशन पर जाएंगे, उसमें स्टडी मटेरियल में मैंने काफ़ी सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड किया हुआ है, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लें। और अगर आप फ्री बैच भी चाहते हैं तो फ्री बैच भी मैं ऑलरेडी टीचर्स कॉलेज पर चलाता हूँ, तो वहाँ से फ्री बैच में भी जुड़ सकते हैं आप और वहाँ से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो बस एट द एंड यही कहना चाहूँगा, मंजिल आपके सामने दिखाई देने लग गई है, रास्ता तय करना शुरू कर दो। ठीक है, मिलूंगा किसी और नई इंफॉर्मेशन के साथ। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू।